आई है। ये समय लाने के लिए सामने आए हैं मंगल देव, वो मंगल देव जो भगवान शिव के माथे के पसीने के रूप में जिनका जन्म हुआ है, और इसे ही हम भूमि पुत्र सेना अध्यक्ष मंगल कहते हैं। मकर राशि के जीवन में कैसे इस मंगल का प्रभाव पिछले 11 महीने से कोई पॉजिटिव नहीं बन रहा था, और अब 13 सितंबर से क्या पॉजिटिविटी आने वाली है, आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे ताकि आप भली भांति समझ पाए। इसलिए हम शुरू से ही शुरुआत करते हैं कि कहां पर क्या हुआ, अब क्या होने जा रहा है। सबसे पहले समझिएगा, यही 20 अक्टूबर सन 2024 को यही वो दिन था जिस दिन ठीक मकर राशि के सप्तम भाव पर मंगल नीच के प्रवेश किए थे। होना तो चाहिए एक अनुकूल स्थिति जहां पर ये अपने मित्र की राशि पर आए थे, परंतु स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो दूसरे तरफ जल तत्व की राशि पर उपस्थित थे। अर्थात जो उद्यम हमने किया है उसमें पानी फिर जाना, सब कुछ अच्छा था लेकिन उसमें पानी फिर जाना, फिर से वो प्रयास करने की प्रवृत्ति आती है, और यही मंगल देव वक्री अवस्था पर एक घर पीछे चले जाते हैं। अब ये कार्यकाल, ये समय चलता रहा तकरीबन 7 महीने। यूं तो मंगल का कार्यकाल 1.5 महीने में ही संपन्न हो जाना था ना, लेकिन उसके बाद भी 7 महीने का समय चला। अब अंततः आखिर एक परिवर्तनकारी डेट आता है पूरे 7 महीने के बाद, 6 जून सन 2025 को। अब इस समय पर यही मंगल एक घर आगे प्रवेश कर गए और आ गए अष्टम भाव पर। एक तो अष्टम भाव पर जाना कोई बहुत अनुकूल नहीं था, और ऊपर से यहाँ पर केतु देव विद्यमान थे, जिसके कारण से एक योग बन गया मंगल केतु का अंगारक योग। अब उस अंगारक योग के प्रॉब्लम के कारण कोई बाधा या डिप्रेशन तनाव भी हमको जोड़ करके रखा। परिवर्तनकारी स्थिति आगे बढ़ती है क्योंकि समय हमेशा एक समान नहीं रहता, और ठीक अगला डेट आता है 28 जुलाई सन 2025 को। ये मंगल प्रवेश कर जाते हैं इस तारीख में सीधे आपके भाग्य के घर पर। भाग्य भाव पर मंगल का आना एक अनुकूल पोजीशन है जहां पर हमारे सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, परंतु अभी भी कमी है। ये मंगल अभी तक अपने शत्रु की, प्रबल शत्रु जो इनके लिए है ना बुध, उनकी राशि पर मौजूद थे। ये भाग्य का स्थान है, अर्थात भाग्य उन्नति तो हो रही थी लेकिन कोई न कोई बाधाओं का सामना भी हमको करना पड़ा। अंततः एक बड़ा परिवर्तनकारी समय प्रारंभ होता है ठीक 13 सितंबर सन 2025 को, और तब से लेकर के 28 अक्टूबर सन 2025 तक ये मंगल मौजूद रहेंगे मकर राशि के 10वें भाव पर, अर्थात करियर के भाव पर। कर्म क्षेत्र के लिए ये मंगल अब एक वरदान साबित होगा। क्यों होगा, समझ जाइए। 7 नंबर की राशि शुक्राचार्य की राशि है। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन एक सम कॉम्बिनेशन है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, उस पोजीशन पर मंगल गए हैं। दूसरा पॉजिटिव ये हो गया कि मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जिस राशि पर ये गए हैं वो वायु तत्व की राशि है। एक आग को जलने के लिए क्या चाहिए, एक आग को जलने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, हवा की आवश्यकता पड़ती है। अब वही ऑक्सीजन मिल गया है मंगल को जो 10वें भाव पर है, अर्थात कैरियर में यदि कोई रुकावट, कोई परेशानी है तो वहां मुझे हवा मिल गया है, अर्थात वो आग अब जलेगी और मेरे मुकाम तक मुझको पहुंचाएगी। कर्म क्षेत्र पर यदि कोई अशांति है, कोई बाधा है, तो उस बाधा को मैं पार कर पाता हूं क्योंकि मंगल को सेना अध्यक्ष कहा गया है। अब वही सेनापति मेरे कैरियर के भाव पर उपस्थित है। बात यहाँ समाप्त नहीं होती। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, अर्थात 3 घर ऐसे भी होंगे जहां पर इसी मंगल का एक प्रभाव आने वाला है। सबसे प्रथम जो प्रभाव आएगा, इनकी चतुर्थ दृष्टि कहीं और नहीं मकर राशि पर खुद पड़ेगी। यही वो मकर राशि है जिस राशि पर मंगल जब आते हैं तो उच्च की स्थिति के कहलाते हैं, अर्थात 10वें भाव पर 10 नंबर की राशि पर मंगल का आना, कोई कॉन्फिडेंस में कमी नहीं रहेगी। हम एक ऊर्जावान होकर के अपने कार्य को संपन्न करते हैं। मंगल की दृष्टि का आना, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, उस पर हम पूरा कर पाते हैं। 10 नंबर की राशि को काल पुरुष की कुंडली में कर्म का क्षेत्र कहा गया है, और मंगल स्वयं कर्म के स्थान से ही देख रहा है। इसलिए कोई कार्य यदि अधूरा है, उस कार्य की पूर्ति के लिए हम काम कर पाते हैं और विजय तिलक लगा पाते हैं। अभी इस मंगल के पास जो अगली दृष्टि आ गई वो इनकी सप्तम दृष्टि होगी। 7वें दृष्टि से ये अपने ही घर को देख रहे हैं। अब जब कोई ग्रह अपने ही घर पर अपनी दृष्टि डालता है, उस घर की कभी हानि नहीं करता, और इसी दृष्टिकोण से मंगल सप्तम दृष्टि दे रहे हैं चतुर्थ भाव पर, तो जो फैमिली है, परिवार है, उसको प्रोटेक्ट कर दिए। मंगल को सुरक्षा का ग्रह कहा गया, एक प्रोटेक्टर है मंगल।
हमारे परिवार को ये प्रोटेक्ट करती है, उनको लेकर के कोई अशांति है वहां पर हमको शांति मिलती है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का है, मंगल को हम भूमि पुत्र कहते हैं, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य करने के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन रहेगा। यदि कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वहां भी एक सकारात्मक परिणाम इस समय पर मिलने की उम्मीद ज्यादा लगाई जा सकती है। हालांकि इस समय पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जमीन खरीदना या बेचने का काम कर रहे हैं, जो उस क्षेत्र में अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी अपने कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। अब इनके पास एक दृष्टि और बढ़ गई और वो है आठवीं दृष्टि। आठवीं दृष्टि जो मंगल के पास है, किसी और ग्रह के पास नहीं है, एकमात्र मंगल है जिनको आठवीं दृष्टि प्रदत्त है। अब यही प्रभाव आठवीं दृष्टि से ये देख रहे हैं सीधे पंचम भाव को। पंचम भाव अर्थात संतान से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से ये हमको निजात देते हैं। कोई डिसीजन हम लेना चाहते हैं तो कर्म भाव से देख रहे हैं, मतलब उस डिसीजन पर हम आगे बढ़ते हैं। कोई रुकावट उस डिसीजन को लेकर के है तो उस रुकावट को हम पार करते हैं। कहीं से कोई सकारात्मक परिणाम आना है तो इस समय पर वो राहत की सांस हमको मिल गई है, वो सकारात्मक परिणाम हम तक पहुंच पाता है। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं या ऑनलाइन संबंधी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक सकारात्मक परिणाम से ये मंगल जोड़ जाता है। अब ये तो रही 28 अक्टूबर तक की बात। 28 अक्टूबर के बाद क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 11 महीने इन्होंने अशांति दिया, तो अब आने वाला कम से कम 6 महीना एक पॉजिटिव सिचुएशन इस मंगल को मिलने जा रहा है। और कारण ये होगा कि इसके बाद दसम भाव के बाद एक घर आगे जाएंगे, अपने स्वयं के घर पर जाएंगे। भाई आपके सदैव के लिए मकर राशि के लिए लाभ के एकमात्र देवता हो गए वो है मंगल देव, और स्वयं लाभ के घर पर रहेंगे, अर्थात बड़े लाभ के दायरे हमारे बढ़ पाते हैं। यहाँ से फिर धनु राशि पर जाएंगे, 12वें घर पर अपने स्वयं के मित्र के स्थान पर रहेंगे। उसके बाद तो फिर भाई आपके अपने राशि पर ही मंगल का गोचर हो जाएगा उसके 1.5 महीने बाद। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आगामी 6 महीना भी एक पॉजिटिव जो दायरा है, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं ये मंगल हमको पहुंचा जाते हैं। हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिएगा। सुंदरकांड और बजरंग बाण साथ में हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो जो सकारात्मक परिणाम हमने आपको बताया है उस सकारात्मक परिणाम में कई गुना वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यही वो लाल ग्रह है जिसे हम हनुमान जी से जोड़ते हैं। लाल देह लाली रसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।